चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे? जियोमेट्री पढ़े थे, लाइन एंड एंगल, ये वाला टॉपिक हमारा डन हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इस चीज में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? लाइन होता क्या है, एक पॉइंट से इस चीज को बताई थी, इसको मैं किरण बताई थी जल्दी जल्दी। लाइन जो होता है इनफिनाइट होता है, ठीक है, मतलब इधर भी जो कहीं पे जाके इंटरसेक्ट नहीं, बट किसी पॉइंट से किसी पॉइंट को ऐसा कनेक्ट कर दी, इसको क्या बोल सकते हैं? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। ठीक है, देन फिर ये बताइए कि समांतर रेखाएं क्या हो सकता है? पैरेलल रेखा है, ये दोनों बराबर है तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, वो पैरेलल लाइन होता है। अगर कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर ये एंगल बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते थे। ठीक है, लाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, यही बोल देगा कि ये समांतर है कि नहीं है, इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आएगा। ठीक है, मेनली क्वेश्चन आएगा आपका एंगल से रिलेटेड। अब एंगल कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग ये पढ़े थे, तो कितने टाइप्स के एंगल पढ़े थे? सबसे पहले तो 180 डिग्री, मतलब कि स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। आप भी देख लीजिएगा, पहला रिविजन करवा रही हूँ। तो ये क्या होता था? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मतलब ये कितना डिग्री होता था? 180 डिग्री। अब इसमें कुछ भी दे सकता था, जैसे कि इसको 50 दे दिया, इसको 70 दे दिया, तो ये क्या निकलता? ये वाला वैल्यू, ये जो है थीटा, क्या करते इन दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू 180, तो 180 से माइनस निकल जाता, वो ये आ जाता। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़े थे? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, सेकंड क्या पढ़े थे? राइट एंगल पढ़ लिए। ठीक है, जो भी हो, राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। उसके बाद बन गए आपका न्यून कोण बन गया, जैसे ये वाला न्यून कोण आ जाता। ठीक है, एक्यूट एंगल बोलते हैं ना इंग्लिश में, और इसमें एब्सोल्यूट एंगल क्या होता है? ऑब्सोल्यूट एंगल अधिक कोण होता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो होती है ये एब्सोल्यूट। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन करके, तो ये 180 से 360 रहता है। ठीक है, उसके बाद एक पढ़े थे जो एक पॉइंट से ही पूरा एक कवर कर रहा है, मतलब कि कितना डिग्री होगा वो? 360। इससे कोई विशेष आंसर नहीं, इन्हीं लोग से क्वेश्चन में आएगा। मेनली जो होता है वो इस पे आता है। ठीक है, फिर कुछ थ्योरी पढ़े थे शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बाद। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। ठीक है, दो चीज़ था, एक आगे बढ़ाई देती हूँ, इस चीज में तो है यही था। देखो, रे किरण था, लाइन था ये डिफरेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट बोल दिया था, जैसे ए पॉइंट बी पॉइंट। उसके बाद क्या किए थे हम लोग? एंगल। ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता था। फिर यही वाला जो अभी स्ट्रेट लाइन का बताइए 180 डिग्री, तो ये एक्स है, वाई है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता? 180 डिग्री। कोई भी देता, जैसे 30 प्लस 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता? 180, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाता। अब एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, आपका राइट एंगल 90 डिग्री होता है, और ऑपोजिट एंगल क्या होता है? 90 प्लस होता है। ठीक है, देन फिर क्या किए हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल, वही रिफ्लेक्स पढ़े। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं इसको? अपना कंप्लीट एंगल, मतलब कि 360 डिग्री एंगल। अब बढ़े थे हम लोग इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जैसे θ1 θ2, चाहे तो ए और बी दो एंगल है, इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 90 डिग्री। उसमें क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस कोई एक का वैल्यू निकलेगा तो दूसरी कैसे निकल जाएगा? 90 से माइनस कर देगा, उसमें भी सेम वही चीज़ होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन किए थे। ये चीज़ था, जैसे पूरक कोण बोल दिया है तो 1 + 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू क्या किए थे? 90, फिर निकल जा रहा था। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग। ये कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे। ठीक है, उससे रिलेटेड पूरा वो क्वेश्चन था। देन फिर ये प्रॉपर्टी पढ़े थे, जिसमें जैसे ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ का कोण इसके एंगल के बराबर रहेगा। ठीक है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर रहेगा, जो यहाँ पे का एंगल इस एंगल के बराबर। ठीक है, देन फिर ये पैरेलल लाइन ये होता है, ये बताया है। उसके बाद ये वाला देख लो, इसमें बहुत सारा है। अगर यहाँ पे का एंगल इसके एंगल, मतलब ऊपर ऊपर एंगल बराबर होगा, यहाँ पे नीचे नीचे, सेम इधर का ऊपर ऊपर और यहाँ का नीचे नीचे। ठीक है, एंगल बराबर होगा, यही वाला है। ठीक है, देन फिर देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल ये एंगल, ये ऐसा ऐसा है, इक्वल होगा, वही ये वाली प्रॉपर्टी का वही चीज़ है। देन फिर ये हो गया, देखो जहाँ से जेड बन रहा है, ठीक है, जेड में ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये वाला जेड बनेगा तो ये एंगल बनेगा।
ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से पूरा क्वेश्चन किए हैं और कोई प्रॉपर्टी नहीं था बस। हाँ, अब ये होता है जो नीचे नीचे का एक साइड का कोण, ये दोनों प्लस कितना होता है 180, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 180, c प्लस डी इज इक्वल टू 180। इतने ही प्रॉपर्टी से हम लोग ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। ये पूरा कंप्लीट हो चुका था कि कहाँ पे थे? 23 में डाउट था। बाकी लोग ये तो हम लोग यही कर लिए थे, है ना? ये भी इसमें कुछ चीज़ नहीं होगा तो बताना। बहुत सारे चीज़ तो कर लिए थे यहाँ पे। 23 बताना ना, 20 हो गया था, 21, 22, 23 ये नहीं आया। बाकी लोग बन गया सही, बाकी बना के आए हो इससे पहले का क्वेश्चन सब कोई? नहीं किए हो ना? भूमिका किए हो? कंप्लीट करके आया करो, ठीक है। दी गई आकृति में ए बी सी डी के समांतर है, मतलब कि ये वाला जो है, जो ये वाला ए बी है ये किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। आई ई और एफ एच ये दोनों समांतर है, मतलब ये वाला ऐसा और ये कहीं पे ऐसा, ये जाके इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, समांतर है समझो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एफ एच ई किसके बराबर है, मतलब कि हमको कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला एंगल। समझ आया? वही बोल रहा है ना, एफ एच ई एंगल क्या है। अब बताओ क्या हो सकता है? देखो, क्या ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग? यहाँ पे वाला 6 + 5 110, तो ये वाला कितना आ जाएगा 70। कैसे? 180 से माइनस करें, ठीक है। हमको कौन सा चाहिए? ये वाला बस चाहिए ना, एफ एच ई पूरा। ये 50 है तो नीचे वाला 50 हो सकता था, है ना, और ये 50 है तो ये कितना निकलता? 180 क्लियर। ये ऐसा जा रहा है उसके हिसाब से देख रही हूँ, ये 50 है तो ये 50 हो सकता था, नहीं है आंसर, तो फिर ये पूरा ले रहा है 130। ये कितना दिया है? यहाँ पे कुछ दिया है क्या वैल्यू? नहीं दिया है ना कुछ वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू कुछ लिखा दिख रहा है इसलिए बोल रही हूँ। उसमें देखे हो एफ है 60 75, वही बोल रही हूँ, क्वेश्चन में कुछ 75 लिखा है ना, किसी का यूज़ हो सकता है। तो ऐसा भी डॉट्स आते हैं। देखो ये समांतर है तो अपन क्या कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। देखो ये वाला क्या होता है, जेड प्रॉपर्टी से ये 60 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ गया, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं क्या, इसको मान लो ये 75 है तो कोई दूसरा एंगल से और एफ एच ई, देखो किसको बोल रहे हो? आप बोल रहे हो क्या? पता नहीं आंसर, रुको देख लेती हूँ आंसर को मैं। आंसर नहीं, मैं ना उसका 2-3 तरीका निकलता है हर का, है ना, बट इजी कौन सा है? ये है, कौन सा वाला है अपना 23 क्वेश्चन। कौन सा वाला है? एफ एच 70 है, 1-1-10। हाँ वही 1-1-10 ही आएगा। मैं जैसे कर रहे थे वही था। कैसे था देखो, ये समझो ये एफ एच है मान के चलो, क्या है डायग्राम थोड़ा अजीब टाइप से दिया है। ये एफ एच है मान के चलो, और ये वाला क्या है आई और ई, ठीक है। ये वाला तो मैं बता दी थी, ये 60 है ये 50 है, तो ये कितना निकल जाएगा हमारा 70 डिग्री। ये सबको समझ आ गया होगा। अब मैं ये बोल रही हूँ जो ये वाला जो इंटरसेक्ट है, हमारा आंसर कहाँ पे आया है? ये वाला 50, ये वाला आया है, सॉरी 70 आया ना। तो ये और ये एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना निकल जाएगा 110। तो आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे 110, ठीक है। ओके, आंसर क्या हो रहा था 110। इजी था लेकिन घुमा दिया था क्वेश्चन। हाँ एक बार और बताऊं, देखो इस
ये जो F और H है मेन क्या कर रहा है, ये ना हम लोग इसको थोड़ा सा इस टाइप से डायग्राम दे दिया है, इस वजह से दिक्कत। बट इसमें बोला है F और H क्या है, समांतर। इसको समझो F है और ये H है, ये सॉरी ये FH है और ये क्या है I और E है। ये वाला जो पॉइंट है, जो ये वाला समझो H और E वाला, ये ऐसा है समझो, जो लाइन है वो ऐसा है। समझ आया क्या बोली मैं? ठीक है। अब ये वाला निकालना समझ आ गया, कितना है 70 डिग्री। अब ये अगर 70 है तो ये एंगल निकालना है, जो यहाँ पे का जो ये एंगल है ना, तो ये दोनों कितना होता है, जैसे यहाँ पे A लिखती थी, यहाँ पे B, तो A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो B की वैल्यू अगर 70 दी है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा 110। ठीक है, अब आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी कुछ 24 वगैरह ये सब बन गया, बन गया सबका, ये सब तो बन गया होगा, यही जेड थ्योरम से बन जा रहा होगा, बन गया ना सबका। अब आते हैं पॉलीगॉन। यहाँ पे ट्राई किए कि नहीं किए? नहीं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके लिए भी ठीक रहेगा नया टर्म। इससे पहले का क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना, और जो अगर वैसे तो मैं बेस बता दी हूँ, बट एक बार रिकॉर्ड देख लेना आप। ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। फिर आया है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहुभुज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जिसके मतलब अनेक भुज, मैनी साइड्स हो सकते हैं। ठीक है, बंद आकृति से बनते हैं, मतलब कि भुज मतलब कि ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा कहीं भी लाइन पे हो, वो क्या हो रहा है हमारा बंद हो जा रहा है कहीं से भी, चाहे वो ट्रायंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है हमारा। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, मेन क्या पढ़ना है इसका, देखो एग्जाम्पल दिया है, बंद आकृति हुआ। पेंटागोनल बनता क्या है, जैसे देखो 3 साइड को इधर उधर से खींच रहे हैं तो कितना बन गया 4 बन गया, उसको और कुछ मरोड़े वो किए तो 5 वाला बन गया, फिर और कुछ किए तो 6 बन गया, फिर 7 बन गया, फिर 8 10 12 14 ऐसा कुछ भी होगा, उसमें बताएगा। ऑक्टागोनल क्या बोल सकते हो उसको, पेंटागोनल, वो सब बताएगा। हेक्सा है तो अगर 12 वाला भी रहेगा तो उसके लिए बताएगा, वो ये होता है ऐसा करके। लेकिन लास्ट में सब प्रोसेस के बाद क्या बनेगा, वो सर्कल। और सर्कल के बाद कुछ बनने का उसका कुछ नहीं है, तो इसलिए लास्ट प्रोसेस क्या हो जाता है, फिर सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ये नहीं पूछेगा अपने को, बस एक नॉर्मली समझाने का क्वेश्चन ही है नॉर्मल। अब देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन जिसकी सब भुजाएं बराबर होती है, इक्वल साइड्स होंगे। ठीक है, जैसे ट्रायंगल है इक्वल साइड, स्क्वायर सबका इक्वल साइड वाला हो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और यही आता है। ठीक है, एंगल ऑफ पॉलीगॉन, 2 एंगल होते हैं, एक होगा अंदर का, एक होगा बाहर का। उसी चीज को बोल रहा है अंतःकोण और बाह्य कोण। ठीक है, जैसे देखो ये हुआ ट्रायंगल, ये आउटसाइड हुआ, तो यहाँ पे के जो कोण है ना, इसको क्या बोलेंगे अंतःकोण। ठीक है, और जो ये वाले कोण है बाहर का, ये वाला कोण क्या होता है बाहर का। एक प्रॉपर्टी उस दिन बताई थी शायद, या नहीं बताई होंगी तो भी, ये जैसे यहाँ पे दिया है मान लो A, ये दिया है B, तो A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मान लो यहाँ पे दिया है C है ना, इधर का C रहेगा, इसको D मान ली, यहाँ पे का जो एरिया है ना उसको D मान ली, तो A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है D। जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो जस्ट इसके सामने में, विपरीत में है ना, जस्ट उसके सामने के दोनों एंगल के बराबर होता है। समझ आया क्या बोली, आया? ठीक है, ये चीज़ है, वो आगे करेंगे हम लोग। ठीक है, अब मैं ये बोल रही थी कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है ये पता चल गया हमको। एक को हम लोग आई से डिनोट कर दिए, एक को एक्स बाहर का है तो होता है। दोनों क्या होता है एक्चुअली, देखो ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल, तो यहाँ पे दोनों मिलके क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल है तो 180 मिलेगा, इसलिए आई प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, अब एक एक का फॉर्मूला है, इधर चल लो ना आपका इंटरनल पार्ट है, इधर कर लोगे तो आप एक्सटर्नल है। ठीक है, कब क्या निकालना है डिपेंड करता है। देखो एक्सटर्नल निकालना थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा रहेगा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर बोल रहा है प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक का मतलब जैसे ये है तो ये भी अंतःकोण 1, ये है 2 और ये है 3, मतलब एक एक ठोक का प्रति अंतःकोण। ठीक है, ईच है ना, इंग्लिश वाले लोग क्या होगा ईच मतलब एक एक ठोक का अंतर, उसको क्या निकालेंगे n-2 इंटू, दिख रहा है ना, वो दिख रहा है ना, n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है,
याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन अभी करेंगे याद हो जाएगा। क्या होगा, n-2 इंटू 180 अपॉन n, ठीक है। बस उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अंतःकोण का योग, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ, उस सिचुएशन में ए बी, मान लो इसको मैं सी दी, तो a प्लस बी प्लस सी टोटल मिला के क्या हो जाएगा, तब n-2 इंटू 180, नीचे का n हट जाएगा। समझ आया? जो ऊपर वाला है प्रत्येक, मतलब कि सिर्फ a, सिर्फ b, सिर्फ c, प्रत्येक कोण का मान कितना है। जैसे यहाँ पे प्रत्येक कोण का मान कितना निकलता, 60 60 60 रहता है ना, तभी तो ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री रहता है, ठीक है। और पूरे का लिए पूछता अगर अंतःकोण का योग तो क्या हो जाता, 180 डिग्री। बस उसी को निकालने का तरीका है ये, n-2 इंटू 180 अपॉन n, और इसमें n नहीं रहेगा, ठीक है। सेम चीज होता है एक्सटर्नल के लिए, बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा n, और अगर वो टोटल वाला रहेगा तो n हट जाएगा, ठीक है। ओनली क्या हो जाएगा 360। इसी से, इससे इन लोग से क्वेश्चन आते हैं, वो वाले तो कोई डिफरेंट है, ठीक है। और कुछ बेस, चलो इसको देखते हैं। अब बताओ क्या पढ़े हम लोग अभी तक, रुको एक बार इसको भी देख लो क्या है, कुछ नहीं है देखो। अच्छा n क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है, नंबर ऑफ साइड है। जैसे कि ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ साइड कितने हुए, 3, साइड का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। इसका 4 है, वही चीज को लिखा है और कुछ नहीं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल मतलब कि जैसे इसके लिए कितना हो रहा है 1 और 2, है ना, इस चीज के लिए कितना कितना डायगोनल होगा, उस चीज को निकालने के लिए क्या होता है n-3 अपॉन 2। ये पूरे क्वेश्चन में ये तीनों फॉर्मूला से ही आएगा आपका पेपर, ठीक है। ये कंप्लीट। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था, देखो एक ट्रायंगल दिया है, वही बता दी थी मैं, 60 60 है तो ईच का निकाल, देखो साइड कितने थे 1 2 3, तो n इक्वल टू क्या होता है 3, तो 3 माइनस 2 1 हो जाता, तो 180 अपॉन यहाँ पे क्या होता है 3, तो कितना निकल जाता है 60। तो ईच डिग्री कितना हुआ 60 60, और अगर ईच वाला नहीं निकालते तो नीचे का n हट जाता, तो ये तो 3 माइनस 2 1 इंटू 180, तो आंसर क्या आ जाता 180 आ गया, ठीक है। इट्स प्रूफ होना जरूरी भी है। वही क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा, अगर कई लोग बोलते हैं ना कि निकालने नहीं आ रहा, कई क्या होता है, कई बार स्पेशली बैंक के एग्जाम में क्या होता है, हम लोग को टाइम कम चाहिए रहता है, तो बच्चा पढ़ते पढ़ते इस चीज़ को, ये चार्ट अगर बना लिए तो पता ही रहता है कि ईच एंगल इतना इतना रहेगा, तो ये देख सकते हो। बट मैं बोलूँगी क्या मतलब, जब इतना इजी फॉर्मूला है, ज़्यादा देर नहीं लगता है, तो क्या मतलब इस चीज़ को करने का, ठीक है। बट यहाँ पे लिखी हूँ, देख लेना जैसे ठीक लगा आप लोग को, उस चीज़ को कंटिन्यू, ठीक है। कुछ नहीं है, ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ईच एंगल कितना हो रहा है 60 60, ठीक है। स्क्वायर का 360 होता है, तो ईच कितना कितना होगा 99, वही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आने से पहले अभी तक हम लोग आज के क्लास में क्या पूछे, पिछला वाला नहीं, पिछला रिवाइज हुआ, आज के क्लास में क्या पढ़े, पॉलीगोनल, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, अनेक भुजा, वो सब बताने के क्या क्या होता है, पेंटा, स्क्वायर, सब चीज़ होगा। उससे करते हुए लास्ट प्रोसेस क्या होता है, सर्कल होता है। आप लोग भी माइंड करो, मतलब कि खुद में सोचो क्या क्या पढ़े। उसके बाद क्या बताई थी उसके बारे में, n जो होता है नंबर ऑफ साइड, ठीक है, नंबर ऑफ साइड। उसके बाद क्या होता है बताई थी, एंगल बताई थी, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल दोनों बताना है। i प्लस ई इक्वल टू क्या होता है 180, ठीक है, i प्लस ई इक्वल टू 180। अब अगर हम लोग को ईच इंटरनल निकालना है तो आंसर क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा, दिव्या बताओ, एक मिनट दिव्या बताओ। सोचो सोचो जल्दी, फास्ट, नहीं आ रहा है तो फिर बाजू, नंदनी। अपॉन n, बताओ n-2, ओनली n-2 ना, n नहीं आएगा ना, हाँ वही बोल रही हूँ ना, n-2 ये बोली, n उसके बाद अंडर में बोली n-2 बोली ना, आप यही बोले थे ना, मैं इसीलिए करेक्शन बताई। आप ये बोले n-2 अपॉन n इंटू 180, है ना, आप ये बोले, ये करेक्ट है। नंदनी ने ये बोला कि सामने में n लगाया, इस वजह से मैं बोल दी कि वो करेक्ट बोली कि नहीं बोली, ठीक है, समझ आया। ये n नहीं आएगा, अगर ये n आता तो ये तो कैंसिल हो जाता,
है ना, खुद ही सोचो उस चीज को, ठीक है। तो n माइनस टू अपॉन एन इंटू 180, ये किसका रहता, इसका ईच एंगल का, एंड टोटल एंगल में क्या हो जाता, n हट जाता, ठीक है। इसके लिए x के लिए ईच में क्या हो जाता 360 अपॉन n, और नॉर्मल रहता तो n हट जाता तो ओनली 360, ठीक है। फिर और कुछ चीज़ तो नहीं पढ़े ना, बस अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो देखो, इफ द मेजर ऑफ एन इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 108, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। क्या बोला है देखो, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप क्या दिया है 108 डिग्री, मतलब कि ईच एक एक का दिया है ना, ठीक है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ईच वाला, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं, समझ आया। ईच वाला का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस टू अपॉन n इंटू 180, है ना, होता है ना। और इजुकल टू क्या दिया है यहाँ पे, इस समय इसकी वैल्यू दे दिया है जो आई है यहाँ पे, है ना, इसकी वैल्यू दे दिया। पहले n देता तो ये निकालते, ये देगा तो ये निकलेगा, समझ आया। क्या किए, बस इसको सॉल्व करो, इससे कुछ कट रहा है तो कट लो, नहीं तो n माइनस टू इधर 180 कर लो, इसको n इधर कर लो इंटू 108 सॉल्व करो, कितना 5, n इज इक्वल टू 5, बाकी लोग सॉल्व करो। फाइव 180 n माइनस 360, अगर इसको इतना वो हो रहा है तो यहाँ पे पहले जितना कट रहा है उसको भी काट सकते हो ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लो पहले, ज़्यादा इजी पड़ता है। समझ आया क्या बोली अर्षिता, क्या बोली, समझ आया। क्या करोगे आप, इसको इंटू करोगे, ये इंटू करोगे तो ज़्यादा प्रोसेस होगा। तो मैं बोल रही हूँ कि ये किससे कटेगा, 8 एक 9 है, 8 एक 9, 3 से तो कट ही जाएगा, और भी ज़्यादा कोई वैल्यू से कट जाता, ठीक है। 3 से ही काट लो, 3 से कटा, 3 शून्य शून्य, 3 तिया 9, 1 बचा 3 से कटा, और 6 से भी कट सकते हैं, 6 6 36, 2 तिया 6, 2 पंचे 2, बहुत सारे चीज़ था। ये 5 है वो 3 है, यहाँ से ये इंटू होता तो 5n माइनस 6 होता, ये वाला n इधर जाता तो क्या हो जाता 3n, यहाँ पे क्या होता 2n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू क्या आता 3, n की वैल्यू 3। कुछ गलत की क्या मैं, कहीं पे कुछ गलत किया, 5 आना चाहिए था, कुछ गलत की हूँ, देख लेना। चलो कुछ कैलकुलेशन मेरा गलत हुआ है कि वैल्यू गलत रखी, अच्छा ये वैल्यू गलत रखी थी क्या। चलो आ गया क्या बाकी लोग का, तब मैं नहीं करूँगी, नहीं तो फिर करूँगी। आ गया नंदनी, आ गया सबका, 5 आ रहा है सबका। आगे बढ़ते हैं। यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप 120 है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस पुट करने का बताओ कैसे होगा। एक आंतरिक कोण की माप मतलब कि एक बोल रहा है, मतलब ईच वाला लग गया है ना, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n माइनस 2 अपॉन n इंटू 180, यही वाला लगेगा। इसमें वैल्यू किसकी दे दी है, ईच की, 120। देख लो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2n इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3n माइनस 3 6, ठीक है। ये वाला 6 इधर आ जाएगा, इधर n इज इक्वल टू 6, ठीक है। सबका आ गया, आगे बढ़े। देखो अब क्या बोल रहे हैं 10 भुजाओं, मतलब अब किसकी वैल्यू दे दिया है, n की वैल्यू दे दिया है। चलो सॉल्व करो। बहुभुज के एक आंतरिक कोण की मान, एक बोल रहा है तो किसका वैल्यू निकालेंगे, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 144। 10 माइनस 2 क्या हो जाता, यहाँ पे वैल्यू रख देते 10, है ना। 10 माइनस 2 8 इंटू 180 अपॉन 10, यूनिट डिजिट से निकाल सकते थे, ठीक है। बन गया सबका। ये वाला देखो, सिक्सटी 6 भुजाओं तो n इज इक्वल टू 6 से निकाले होंगे, ठीक है। बा एक कोण बोल रहा है,
बाह्य कोण बाहर वाला आ रहा है 60 आ रहा है, 60 से किए 360 अपॉन एन, एन 6, ठीक है 6 36 360 डाल देती हूँ, जिसको नहीं आया होगा देख लेना। बाह्य कोण बोल रहा है इसलिए 360 अपॉन एन, एन की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा 60 डिग्री आंसर, ठीक है। ये वाला देखो 6 भुजा है, मतलब कि n इज इक्वल टू क्या दे दिया है 6, कितने डिग्री अधिक है, कितना डिग्री अधिक है बताओ, आंसर 60। बाकी लोग कुछ भी एक निकाल लो। देखो आंतरिक कोण, देखो अभी तुम लोग क्या करोगे, मैं आप लोग के तरीका बता रही हूँ। n इज इक्वल टू 6 तो क्या निकालोगे पहले, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, ऐसा निकालोगे है ना, फिर क्या रखोगे 6 माइनस 2 3, ऐसा करोगे आप लोग, और फिर बाह्य का निकालोगे, क्या निकलेगा बाह्य का 360 अपॉन n, ऐसे निकालोगे, फिर दोनों के बीच में कितना अंतर है ऐसा निकालोगे ना, यही सोच रही हूँ ना, यही आप कैसे निकाले, हाँ निकला था इस वजह से था, बट वो क्वेश्चन अगर नहीं रहता तो ऐसे ही निकालते है ना। अब देखो ये चीज करो ठीक है, बट हमको क्या करना था, फास्ट में जाना था। कोई भी एक एंगल निकालो, शायद एक्सटर्नल एंगल निकालना ज़्यादा रहेगा, बाह्य एंगल, ठीक है, तो इसमें बाह्य का जरूरत है, तो क्या होता है 360 अपॉन n, तो ये क्या निकलता 6, मतलब कि क्या निकलता 60 निकलता, बाहर का क्या हो गया 60 निकल गया, तो अंदर का क्या निकलता 180 माइनस 60, तो कितना निकल जाता 120, और क्या पूछ रहे हैं वो, दोनों का डिफरेंस, वही पूछ रहे हैं ना। देखो कोण इसके बाह्य कोण के मान से कितने डिग्री अधिक है, तो आंतरिक का आपका अंदर का 120 है और बाहर का कितना है 60 है, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है 60 डिग्री, तो इसलिए आंसर 60 हुआ, ठीक है। उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा, वैसे ये ओरल है ना, मैं भी समझा रही हूँ इसलिए लिख लिख के समझा रही हूँ, बट ओरल में ही बन जाता है ये, इसके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक। आगे बढ़े, सेम अधिक है बोल रहा है, बता देना सेम चीज है ना, बाह्य को निकाल लो 360 अपॉन, समझ आया 360 अपॉन 5 निकाल लेना, 5 7 35, एक बचेगा तो 5 दूनी 10, 72 डिग्री क्या हो रहा है हमारा, एक्सटर्नल निकल रहा है, तो इंटरनल क्या निकल जाएगा 180 माइनस 72, 36 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका इंटरनल निकाल लेना, कितना आ जाएगा 108। अब क्या पूछ रहा है, कितना अधिक है बोल रहा है, तो देख लो 108 से ये कितना अधिक है, दोनों में डिफरेंस निकाल लेना, वो समझ आ जाएगा। 108 से 72 को माइनस कर लेना, तो क्या आ जाएगा 36, हमारा आंसर आ गया 36, ठीक। आ रहा है सीता, दिव्या। अब देखो विकर्णों की डायगोनल निकालना है, क्या फॉर्मूला है, n माइनस 3 अपॉन 2, याद है, दिव्या नहीं आता, n माइनस 3 अपॉन 2, ये होता है डायगोनल का। क्या n दिया है, क्या नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे n, क्या रखेंगे, देखो क्या बोल रहे हैं, अंतः कोणों का योग, ना कि बोला है ईच कोण का योग, है ना, वैसे भी पता चल जाएगा ज़्यादा रहेगा तो, है ना, उससे भी समझ आ जाता है। ईच कोण नहीं बोल रहा है, प्रत्येक का नहीं बता रहा है ना, जैसे कि मैं ऐसा बताई थी तो ईच ईच नहीं बोल रहा था, तीनों को प्लस कर दिया था, उस सिचुएशन में क्या था n माइनस 2 180 बस रहता है ना, नीचे में n नहीं रहेगा, इज इक्वल टू क्या दिया है 2700, बस इसको सॉल्व कर दो, शून्य 2 15, फिर ये n इधर जाएगा तो 17 है ना, n इज इक्वल टू 17। अब इसमें देख लो, रख लो 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा 14 अपॉन 2, तो 7 14 779, यूनिट डिजिट देख लेना 779, ठीक है नंदनी, है ना, आया दिव्या। आगे देखो
कैसे करेंगे? देखो क्या बोल रहे हैं, किसी समबाहुज का प्रत्येक कोण, कोई भी चीज़ है, किसी को भी मान रही हूँ मैं, नॉर्मली कोई भी बहुभुज यही है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जो प्रत्येक कोण का जो माप है वो क्या बोल रहा है कि दो समकोण के 3/4 गुणा के बराबर है। तो सबसे पहले तो कुछ भी चीज़ हो हमको निकालना क्या रहता है, 180/n। प्रत्येक कोण का मान ऐसे ही निकालते हैं, या फिर एक तो दूसरा कर सकते थे 360/n, इन केस ऐसा निकालते तो ठीक है। अब इसको किसके बराबर है बोल रहा है, दो समकोण के कितना 3/2 समकोण, मतलब एक समकोण कितना होता 90 डिग्री, तो दूसरा समकोण भी कितना होता 90 डिग्री, तो कितना होता दोनों के बराबर बोल रहा है ना, तो 180 डिग्री के कितना गुना बोल रहा है 3/5। समझ आया? दो समकोण 90 + 90 तो 180 हुआ, के कितना है 3/5, ठीक है, इतना गुना है। अब देखो अब सॉल्व करके 180 तो शायद सॉल्व हो ही गया, 3/5 देखो क्या आ रहा है n की वैल्यू, n की वैल्यू 5 ना, 108 कौन बोल रहा था, इधर का 108 बोल रहे थे। n की वैल्यू टोटल मैं दोनों को बराबर कर दी ना, इक्वल है बोला है, n की वैल्यू 5 सबका आ रहा है कि सॉल्व करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ना, ये तो 180 कैंसिल हो गया, 180 ही था ना दोनों साइड, n-2 × 5 करना इस साइड, और इधर क्या हो जाना था 3n, तो 5n में से 3n को माइनस करते तो कितना आता 2n, और ये -2 इधर, ये 5 दूनी 10 होता ना, तो -10 इधर जाके क्या हो जाता है +10, तो 2 डिवाइड होता तो 2 पंचे 10, तो n की वैल्यू क्या हो जाती 5, ठीक है, समझ आया? आगे ना ऐसे ही घुमाएगा, कुछ और नहीं करेगा, ठीक है। आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से इतना बड़ा है तो भुजाओं की संख्या बताओ क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? देखो नहीं आ रहा है समझ, मैं समझ रही हूँ। देखो आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से कितना बड़ा है 132 डिग्री, आंतरिक कोण क्या है मान के चलो I, बाह्य कोण को क्या बोलती हूँ मैं E ना, तो E से बाह्य कोण से कितना बड़ा है 132 बड़ा, या बोल सकते हो दोनों के बीच में 132 का डिफरेंस है, ये भी बोल सकते हो। जैसे मेरा एज 30 है आपका 20 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का, मैं 10 साल बड़ी हूँ या आप 10 साल छोटे हो, दो तरह से बोल सकते हो, या ऐसा याद करना है तो ऐसा कर लो, तो ये क्या हो जाता है I - E = क्या दिया है 132 दिया है, और हमको पता क्या है I + E = क्या होता है 180 डिग्री, पता है ये चीज। बस अगर ऐसी से वो होता है तो क्या बोली मैं, 2 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, हमेशा क्या बोलती थी 2 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, या 2 को घटा दो और 2 से, मतलब इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, I की वैल्यू आ जाती है। E को के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटा दो और आंसर आ जाए। अब वो वाला मेथड नहीं आ रहा है तो क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 2i, और इधर दोनों को जोड़ोगे उससे सॉल्व हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट करना। मैं चाह रही हूँ आप वैसा चीज़ सीखना क्या मत करो। आप क्या करोगे, देखो I वाला को जब अगर जोड़ेंगे दोनों को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कहीं ना कहीं वैल्यू बड़ी आएगी, जोड़ना पड़ेगा, इतना कंसर्ट करना पड़ेगा। एक बार E को देखो, ठीक है, E को बस क्या करना पड़ेगा, दोनों को घटाना पड़ेगा, तो 180 से 132 को घटा दो, E की वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा 48, डिवाइड बाई क्या होगा 2, क्योंकि डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है, तो कितना आएगा E की वैल्यू, कितना आ रहा है E की वैल्यू 24। समझ आया मैं क्या बोली? जब ऐसा रहता है तो I की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, लास्ट आप समझ लेना, ठीक है। और E की वैल्यू निकालना रहता है तो इन दोनों को माइनस करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, और कुछ नहीं तो हमारा
पहले का मेथड क्या होता है, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, तो 2i इक्वल टू इसको जोड़ दो, फिर वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो e की वैल्यू कितना आ रहा है 24 है ना। नहीं, क्या पूछा, क्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अब कुछ चीज करना पड़ेगा ना, हमको वो नहीं निकालना है, भुजाओं की संख्या है, ये भुजा नहीं है ना। e की वैल्यू देखो एक बार, 360 अपॉन n इज इक्वल टू कितना आया है हमारा 24, मतलब ये ईच एंगल का बात कर रहा है ना। तो अब इसको सॉल्व करके देखो, 6 चौक 24, 6 6 36, 6 शून्य 0, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 15, n इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसलिए मैं e निकाली क्योंकि यहाँ पे निकालना ज़्यादा इजी रहेगा। अगर मैं चाहती तो i भी निकाल लेती। ठीक है, एक तरीका ये है, यहाँ से मैं क्या करती, i निकालती। i कैसे निकालती, दोनों को प्लस करती, 132 प्लस 180 कितना हो जाता, 2 8 3 11 के एक हाथ में एक, 312 बटे क्या हो जाता 2 हो जाता, तो क्या आता 156, ये आ जाता i। बट फिर इसको कैसे निकालना पड़ता है, n-2 अपॉन n इंटू 180 इज इक्वल टू 156। तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा लग रहा है ना, यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, बट इसका कैलकुलेशन ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो कि कहाँ, अगर ई जहाँ आ गया ना, कोशिश करना ई से करना, ई का ट्राई है ना, तो ई से ही ज़्यादा निकालने को ना, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है और ऐसा वैल्यू देता है कि जनरली कटिंग वाला रहता है कि कट जाता है। अपन को ज़्यादा का पढ़ा है, 12 का पढ़ते तो डायरेक्ट 12 दूनी 24 ही है, 24 का याद है तो और जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हमको पहाड़ा जल्दी जल्दी याद करना पड़ेगा। खैर अभी कुछ दिन बाद रीजनिंग चालू हो जाएगा, फिर मैथ्स में फिर से मैं वो करवाऊँगी जो कैलकुलेशन स्टार्ट करवाई थी ना, जिन लोग का कैसे कैसे फास्ट करना है अपना कैलकुलेशन, तो सब समझ आ जाएगा आप लोग को। जियोमेट्री बचा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री बचा है, हाइट एंड डिस्टेंस करूँगी कंप्लीट। ठीक है, इसको एक हफ्ता मान के चलो अभी, क्योंकि ये थोड़ा है टॉपिक है, हालांकि मैं ये सब क्वेश्चन को छोड़ सकती हूँ, बट ये छोटे छोटे चीज़ भी ना नहीं समझ आता है कई बार, इस वजह से मेरा बताना का ये रहता है कि कम से कम क्लास में बता दूँ, पूरा कैलकुलेशन ना करूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन ज़्यादा, अभी तो सिर्फ 82 तक मैं ऐसा बनाई हूँ, ऐसे बहुत क्वेश्चन है इसमें, मतलब जियोमेट्री बहुत लंबा है। आप लोग सोच रहे हो कि 82 में निपट जाएगा, जल्दी हो जाएगा, नहीं है, बहुत है। मैं तो इसको शायद तक ट्रायंगल तक ही आया है ये 82 ही, हाँ, इसके बाद पॉलीगोनियन के बाद ट्रायंगल है, उसके बाद और भी है, बहुत सारे टॉपिक बचे हैं जो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ, टाइम लगता है ना ये भी ऐड करने में, इसी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब बाहर का कोण एंड इंटरनल आई है ना, का अनुपात इतना दिया है तो बन जाएगा। डायरेक्ट क्या करना है, 17 प्लस 1 18 इज इक्वल टू कितना होता है 180, क्यों i प्लस ई इज इक्वल टू क्या होता है 180, तो उसका अनुपात भी क्या हो जाएगा 18, 1 प्लस 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18 किया हो जाता, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता 10 डिग्री। और पूछा क्या है, कितने, कहाँ गया, हाँ एन बहुभुज समभुज, ठीक है ना, ये 1 है ये 17 है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये 1 को इसमें 10 आएगा है ना, इसकी वैल्यू 10 होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी 170 आ गया। ठीक है, इसका ईच एंगल 10 है, इसका ईच एंगल 170। अब किससे उठाओगे, इससे उठाना इजी रहेगा तो इससे 10 से 170 से ज़्यादा इजी रहेगा ना, ई से उठाओगे ना, वही बोल रही हूँ, ई से उठाना ज़्यादा है ना, 360 अपॉन 1 इससे उठाओगे कि उससे उठाओगे, ये पूछ रही हूँ। क्यों इंटरनल पूछ रहे क्या, अच्छा मैं कुछ गलत लिखी हूँ क्या, रुको एक मिनट, नहीं फ्रैक्शन में जो है ये आउटसाइड वाला है ना, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। ठीक है, तो मेरे को एक्सटर्नल से जाना था तो इसलिए 10 बोल रहे थे आप लोग, मैं इसको इंटरनल समझ रही थी। ठीक है, तो ये क्या होगा 10, तो 360 अपॉन क्या होता 10, तो क्या हो जाता 36। ठीक है, मैं यहाँ का रेशियो अलग लिखी थी, ये नहीं पढ़ी कि ये एक्सटर्नल है फिर इंटरनल है, तो ये वाला जो है आपका ई है, ये वाला आई है, मैं भी उल्टा समझी थी इसको, इस वजह से 70 जा रही थी। ठीक है, ओके आगे चलते हैं, ये भी बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, एज इट इज बना लेना। ये वाला देख लो, सम 10 भुज, मतलब कि n इज इक्वल टू
10। एक अंतःकोण का कितना गुणा है? 15/16। बताओ अब ये क्या होगा? एक कोण, एक अंतःकोण, मतलब आई जो है एक अंतःकोण का 15, दो चीज कर लेंगे क्या? एक तरफ अलग समभुज आएगा और एक जो है वो 10 भुज वाला है ना, 2 भुज की बात कर रहा है। समझ आया क्या बोले? एक अलग पॉलीगोनल है ना, और एक जो है वो 10 भुज वाला है, और उन दोनों का गुणा बता दिया 15/16 है। बना? नहीं बन रहा क्या? देखो एक नॉर्मली देखते, पहले थोड़ा लॉन्ग मेथड पे जाएंगे, फिर थोड़ा शॉर्ट पे देखते हैं। एक समभुज, एक कोई नॉर्मल भुज है, उसका अंतःकोण कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू 180/n, ये निकलता है। ये जो है किसका गुना है? 10 भुज वाला, तो 10 का कैसे हो जाएगा? 10-2/10 इंटू 180। इसका कितना गुना है बोल रहा है? 15/16 गुना। समझ आया क्या रखी मैं? ठीक है, ये एक अलग पॉलिनोमियल मतलब है, और ये वाला 10 भुज वाला, इसलिए ये रखी। इतने का 15/16 गुना है। ये चीज़ सॉल्व करना है हमको। ये क्या हो गया? 0 कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 बचेगा, तो ये क्या हो गया? 8 दूनी 16 नीचे आया, तो यहाँ पे बचा क्या? 15/2। पूछा क्या है? तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या। ठीक है, अब रख लो यहीं पे से, या फिर ऐसा ना रखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरी वैल्यू कितना आ रही है अपने, फिर आई की वैल्यू रख लो, फिर बन जाएगा। ठीक है, 180। एन की वैल्यू, अच्छा पूरी की वैल्यू 20 आ रही है, विकर्ण 8 आ रहा है। इसको पूरा सॉल्व किया तो अलग तरीके से किया। लॉन्ग मेथड ही किया हमने, बहुत लंबा गया मैडम। पहले अंतःकोण निकाला, पहले बाह्य कोण निकला, फिर अंतःकोण निकला, उसको 15/16 से मल्टीप्लाई किया तो हाँ, पहले बाह्य कोण जो भी बाह्य कोण निकाले, अंतःकोण 135 आया, 135 से भी n की वैल्यू निकाला, 8 आया, फिर के बाद फिर 8 से n के जगह 8 रखा, n-8 डिवाइड बाय 2, तो 20 आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे मतलब अभी हमको है ही नहीं। ठीक है, इधर को मत सॉल्व करो, मेरे को मेन चाहिए इधर का सॉल्व, वही आएगा 135। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई लॉन्ग कट नहीं। मेन क्या बोल रहा है, मैं इसको सिर्फ ऐसा बताई हूँ कि ये वैल्यू रखते, मतलब एक डायगोनल कुछ भी है, ये पेंटागोनल। ठीक है, ये इस चीज का 10 गुना, मतलब इतना 15/16 गुना है, बस इसको सॉल्व करना है। ये 15/16 को बाद में करो, चाहे कुछ भी करो, मैं ये बोल रही हूँ। चलिए ये 15/16 अभी रुक जाओ, इसको सॉल्व करते तो कितना आता? ये 8 था, ये हट गया, तो ये कितना होता? 8 या 8 64 की 4 कितना? 144। ठीक है, इंटू क्या हो जाता? 15/16। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाता? 135। ठीक है, 135 डिग्री आया हुआ है। ठीक है, ये जो हो रहा है किसकी वैल्यू दिया है हमारे को? एक तो किसी की भी वैल्यू दिया है, मान लो आई की वैल्यू दिया है हमको 135 डिग्री, तो ई की वैल्यू क्या निकल जाएगा? 180 माइनस 135, तो कितना निकल गया? 45 डिग्री निकल गया। अब 45 निकल गया तो हमको क्या निकालना है? विकर्ण की संख्या। ठीक है,
हाँ तो n किसी से भी निकालो, चाहे इससे n निकाल सकते थे या इससे n निकाल सकते थे। इससे अगर 360/n 45 निकाल लो, या इससे निकालना रहता तो ये वाले फॉर्मूला में रख लेते, ये वाले इसको इज इक्वल टू 135 रखते, उससे निकल जाता है लॉन्ग कट, लॉन्ग ही जा रहा है, ठीक है। 45 हो गया, तो ये इसमें कितना अच्छा मैं कुछ अच्छा ये n इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, सही बोल रहे हैं, ठीक है। 15 तिया 45, 15 दूनी 30 हुआ, फिर 6 हो गया, 15 चौक 60, फिर 3 अट्ठे 24, ठीक है 3 अट्ठे 24, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 8 आया आपका, ठीक है। n की वैल्यू क्या आई 8 आई। अब जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, विकर्णों की संख्या। तो डायगोनल का हम लोग का फॉर्मूला क्या था, ये वाले को हटा रही हूँ, n-3 डिवाइड बाय 2, तो ये 8 रहेगा, 8 में से 3 गया, 5/2, ठीक है, 2 चौक 8, तो 5 चौक 20, तो आंसर आया 20, ठीक है। सबसे पहले समझ आ गया ना कि फिर से बताने की जरूरत है किसी को, नंदनी आगे ना, पहले ही बना डाले थे बहुत लोग, बहुत लॉन्ग था, मैं ना कुछ शॉर्टकट है इसका वो देख रही थी, इसलिए जैसे टाइम लगा। चलो आगे देख लेते हैं। एक समबहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 90 अधिक है, ये तो बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, किए ना। ये वाला था ना जो i प्लस ई वाला इज इक्वल टू 180 है, तो वही चीज़ को ऐसे किए थे, फिर सॉल्व किए थे, उसी तरीके से बनेगा ये, ठीक है। ये वाला देखो बन जाएगा इजी, बहिष कोण मतलब बाहर का 360/n इज इक्वल टू क्या दिया है 18, तो 20, n इज इक्वल टू क्या हो रहा है 20, तो क्या पूछ रहे हैं डायगोनल वाला, तो n-3/2, तो 20 और 20 में से 3 गया, 17/2, क्या आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है क्या, 2 10 170, ठीक है। फास्ट हो रहा है, ठीक है। यार देखो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, वही डायगोनल निकालना है जिससे अंतःकोणों का योग इतना दिया। अब देखो ज़्यादा दे दिया और योग भी बता दिया, तो समझो क्या नहीं, नीचे में हमको क्या नहीं करना है, n नहीं करना है, अंतःकोण मतलब कि n सॉरी यार n-2/n नहीं करना है, ये जो है ये नहीं करना है, ठीक है। इक्वल टू क्या दिया है हमको 2700, सेम था क्या, तो ये 2700 ही था, अच्छा नहीं वो एक्सटर्नल एंगल का था, एक्सटर्नल एंगल 2700 का दिया था, इंटरनल दिया, देख लेना जो भी हो सेम है, देख लेना बन जाएगा, फॉर्मूला पुट कर लिए। ये वाला देख लो, शायद बन जाएगा, देखो खुद ही समझ आ जाएगा, बनेगा तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं। वही एक्सटर्नल का निकालना है, 360/n इज इक्वल टू, इसको ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको इन दोनों को 51 × 7 + 3/7 ये करोगे तो फिर वो आपका n की वैल्यू वहां से निकल जाएगी। अब क्या बोलना है, विकर्णों की संख्या, विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं, n-2 ठीक है 2, ठीक है, इससे विकर्ण निकल जाएगा, और भुजाओं की संख्या क्या निकली, वहां से तो n निकल ही चुका रहेगा, दोनों के बीच में अनुपात निकालना है, बन जाएगा, आ जाएगा 2:1 शायद ये आएगा आंसर, ठीक है। नहीं आएगा तो बताऊं, देखो बता देती हूँ क्या करना है, कैलकुलेशन तुम लोग करना। 360/n की वैल्यू क्या होती है 5137 है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना 3/7, ठीक है दिव्या। यहाँ से जो भी होगा n की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है, इस चीज को हम लोग को डायगोनल में रखना है, क्या होता है n-3/2, ठीक है। इसमें रखोगे तो ये डायगोनल है और ये वाला क्या है भुजा है, वही चीज है, तो इतना अनुपात इतना रखोगे वो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। ये वाला n और यहाँ का जो आंसर आएगा उसको रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ये वाला देखो सेम है क्या, सेम वही है, योग पूछ दिया है, बस टोटल नंबर पूछ दिया है, उस समय क्या पूछा था अनुपात पूछ दिया था, अब वो दोनों को टोटल कर देना, बन जाएगा। ये वाला देखो आंतरिक कोण का योग बोल दिया, मतलब वही नीचे में n नहीं आएगा,
है ना। ये वाला जो है n माइनस, सॉरी यार डायगोनली का याद आ जाता है, इंटू 180, नीचे n नहीं आएगा, इसका वैल्यू कितना दे दिया है 1260। ये a के बारे में बताया ना, और b अन्य आंतरिक भुजा है, कोण है जो इतना डिग्री है। अब बताओ b वाले में क्या रहेगा, ये a की बात है, b के में क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन वाला रहेगा कि नहीं रहेगा, अपॉन रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ईच एंगल बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे n रहेगा और यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर क्या पूछ रहा है, बस यहाँ से n निकल जाएगा जो भी वैल्यू, और यहाँ से n निकल जाएगा। इसको क्या रखा है 128 क्या है 4/7, इसको सॉल्व कर लेना है ना। फिर यहाँ से जो n आएगा उसको क्या बोल रहा है, दोनों का योग बनाए, दोनों को प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक बन जाएगा। ये वाला देखो 30, 36, 45, 50 में से एक कोण किसी सम बहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। फिफ्टी, यस। कैसे बनाए, बाकी लोग दिमाग लगाओ, क्यों नहीं हो सकता। बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन n, वही चीज है ना 360 अपॉन n। तो ये n क्या चीज, कुछ भी चीज को रखेंगे, मान लो जो भी है 30 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, आएगा तो वो आएगा आपका 36 से भी हो जाएगा, 45 से भी हो जाएगा, क्या 50 से होगा क्या, पॉइंट में वैल्यू आएगा। तो पॉइंट में हमको n पॉइंट हो सकता है क्या, मतलब कि ये भुजा का जो वैल्यू है वो पॉइंट हो सकता है क्या, एंगल पॉइंट हो सकता है, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन में, है ना। लेकिन n जो है भुजा तो पॉइंट नहीं हो सकता। हम लोग ये थोड़ी नहीं बोल देंगे कि पेंटागोन, ये सॉरी ट्रायंगल है तो इसका 3 नहीं 3.2 है, ऐसा नहीं बता सकते ना। समझ आया क्या बोली, लास्ट आगे ना, क्या नाम है चंद्रशेखर, आया ना ये कि नहीं आया, आगे ना। यदि किसी सम बहुभुज में 16 भुजाएं n = 16, तो प्रत्येक के आंतरिक कोण का मान डिग्री बन जाएगा, ठीक है, वही है। आंतरिक कोणों का योग है तो नीचे में n आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना, समझ गए। n-2 इंटू 180 = क्या दे दिया है 60, ये दिया है ना, n नहीं दिया, नीचे में n नहीं आएगा, क्या हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण के बीच में अंतर क्या होगा, निकाल सकते हो, यहाँ से n निकाल लेना, फिर क्या करेगा बाह्य कोण निकाल देना, यहाँ से जो भी n निकला, n की वैल्यू आएगी यहाँ पे, इससे बाह्य कोण पहले निकाल लेना, ठीक है। बाह्य कोण क्या हो जाता है 360 अपॉन n करेंगे तो बाह्य कोण निकल जाएगा। फिर आंतरिक कोण कैसे निकालोगे, 180 से माइनस कर लेना, ऐसा नहीं कि आंतरिक के लिए अलग फॉर्मूला लगाना फिर से, ठीक है, 180 से माइनस कर लेना, ठीक है, इसको जो भी आएगा उसको, तो वो आंतरिक हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल देना, वो आ जाएगा, ठीक डन। टाइम हो गया है क्या, अच्छा तभी इन लोग वो कर रहे, बोलना चाहिए ना मैम टाइम हो गया करके। चलो ठीक है, इसको करके आना, तुम लोग कर लोगे ये, ठीक है। कहाँ तक का क्वेश्चन है, ये वाले पूरे देख लेना, है ना, जो नहीं हुआ तो मैं डाउट देखूंगी, बाकी सब हो जाएगा यहाँ तक के, तो फिर ट्रायंगल से मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा, ये 3-4 क्वेश्चन छूटा हुआ है, इसको देख लेना, बन जाएगा।